अपना उत्तर प्रदेश। चलिए शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 25 करोड़ प्रदेशवासियों की आशाओं और आकांक्षाओं के पूर्ति के संकल्प के साथ आज लखनऊ से वर्चुअल माध्यम से 17 नगर निगमों, 200 नगर पालिकाओं एवं 545 नगर पंचायतों को सम्मानित अध्यक्षों, सदस्यों सहित कुल 13,800 जनप्रतिनिधियों के साथ विकसित उत्तर प्रदेश 2047 विषय पर संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा, हमें विकसित भारत बनाना है तो उसका रास्ता विकसित उत्तर प्रदेश से होकर जाएगा और विकसित उत्तर प्रदेश का मार्ग नगर निकायों की सक्रिय भागीदारी से प्रशस्त होगा। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के दिए गए पंच प्रण के साथ सभी नगर निकायों को जोड़ने के लिए आपके बीच आया हूं। प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिए गए पंच प्रण के साथ आप सभी नगर निकायों को जोड़ने के लिए आह्वान करते हुए मैं आज आपके बीच आया हूं। मुझे प्रसन्नता है इन 8 वर्षों में हमारे 2 नगर निकायों ने, लखनऊ और गाजियाबाद ने अपने बॉन्ड जारी किए। अन्य नगर निकाय भी अपने बॉन्ड को उन्होंने प्रस्तावित किया है। ये ब्रांडिंग होती है किसी भी नगर निकाय की कि बॉम्बे एक्सचेंज में, स्टॉक एक्सचेंज में हमारा बॉन्ड जारी हो। तो ये स्टॉक एक्सचेंज में ही नहीं, हम लोग अपनी ब्रांडिंग करने का एक माध्यम हमें मिलता है और नगर निकायों ने प्रारंभ किया है। हर नगर निकाय के पास ये संभावना है। जो मैं देख रहा था, कई गुना आमदनी बढ़ी है, 2.5 से 3 गुना तक की आमदनी हर नगर निकाय ने बढ़ाई है। और उसी प्रक्रिया के साथ जोड़ने के लिए कि अगर हम स्मार्ट सिटी बन सकते हैं, अगर हम सेफ सिटी नगर निकाय यानी नगर निगमों को बना सकते हैं। इस बार हमने बजट में जिला मुख्यालय की नगर पालिकाओं को सेफ सिटी, स्मार्ट सिटी के तर्ज पर आगे बढ़ाने के लिए पैसा उपलब्ध करवाया है। आपसे प्रस्ताव मांगे गए होंगे, आप भी अपना प्रस्ताव दीजिए। कुछ पैसा राज्य सरकार देगी, कुछ पैसा आप भी अपना जनरेट करने की तैयारी करिए। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर 17वें जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा से आए प्रतिभागियों से संवाद किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कहा कि भारत की विविधता उसकी सबसे बड़ी ताकत है और जनजातीय समाज इसकी सांस्कृतिक समृद्धि का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने युवाओं से संवाद के दौरान उनके अनुभवों, सांस्कृतिक विरासत, स्थानीय परंपराओं और सामाजिक योगदान पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस प्रकार के आदान प्रदान कार्यक्रमों से देश की एकता और अखंडता को बल मिलता है तथा युवाओं में आपसी समझ और भाईचारे की भावना विकसित होती है। खबर लखनऊ से है, जहां उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मौलाना यासूब अब्बास से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने उनका कुशलक्षेम जानकर शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। बता दें कि मौलाना यासूब अब्बास के अस्वस्थ होने की सूचना सुनकर उप मुख्यमंत्री मिलने पहुंचे। खबर अमेठी से है, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने तेलोई क्षेत्र के प्राचीन अहोरवा भवानी मंदिर में दर्शन पूजन किया। दर्शन के बाद वे मुसाफिर खाना कस्बे में आए, जहां उन्होंने वहां के स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उनका जोरदार भी स्वागत यहां पर किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में समर्थक और स्थानीय लोग भी जुटे, जो उत्साह और उल्लास में शामिल हो गए। स्वागत कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम और अन्य नारे लगाकर उनका भव्य अभिनंदन किया। प्रशासन को इस भीड़ की सूचना मिली और सुरक्षा और व्यवस्था को तुरंत सुदृढ़ कर दिया गया ताकि किसी अप्रिय घटना का जोखिम न हो। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां आयोजित यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आज अंतिम दिन है। आयोजन में 3 दिनों के दौरान कुल दर्शकों की संख्या 4 लाख से अधिक रही, जिसमें चौथे दिन ही 1 लाख से अधिक लोगों ने कार्यक्रम देखा। साथ ही आपको बता दें कि इस ट्रेड शो में 500 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार की उम्मीद है। इस अवसर पर 1000 MOU साइन किए गए, जिनमें से अधिकांश विदेशी खरीदारों के साथ हुए। इसके अलावा कुल 1000 से ज्यादा MOU का हिस्सा विदेशी खरीदारों के साथ रहा। आयोजन के अंतर्गत 25 श्रेणियों में 72 प्रदर्शकों को सम्मानित किया गया।
मुजफ्फरनगर में पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बाबलियान और पुलिस के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। हिंद मजदूर किसान समिति के कार्यक्रम में पहुंचे संजीव बालियान ने पुलिस को खूब खरी खोटी सुनाई, जिसमें उन्होंने भाजपा नेताओं की गाड़ी से झंडे और काली फिल्म उतारने पर नाराजगी जाहिर की। पुलिस पर भड़कते हुए बालियान ने कहा कि जो अधिकारी दूसरों की गाड़ी की फिल्म उतार रहे हैं, उनकी गाड़ी पर खुद काली फिल्म चढ़ी है। ये अधिकारी खुद वीआईपी और काली फिल्म का इस्तेमाल करते हैं। अब वक्त आ गया है कि इनके भी झंडे उतरवाए जाएं और शायद किसी दिन उनके चश्मे भी उतरवाने पड़े। बहुत पहले से ही चंद्र मोहन जी का एक प्रयास रहा है मुजफ्फरनगर जनपद में विशेष रूप से कि युवा पीढ़ी नशे से दूर रहे, और साथ के साथ जाति विहीन समाज, जो ये बहुत प्रयास पिछले कुछ दिनों से हो रहे हैं। ये 2023 से प्रयास शुरू हुए थे कि समाज को, विशेष रूप से हिंदू समाज को जातियों में बांटना। उसके हमेशा से वो उसके बारे में एक जन जागरण मुहिम चलाते रहे हैं कि नशा मुक्ति और जाति विहीन समाज, उसी के उसमें आज यहाँ कार्यक्रम था। युवाओं को संदेश दिया है और बहुत से युवा जुड़ भी रहे हैं उनसे। खबर रायबरेली से है, जहां जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने मिशन शक्ति फेज 5.0 के 7वें दिन महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को बालिका मैत्री किट वितरित की। महिला कल्याण और बाल विकास पुष्टाहार विभाग के आयोजित इस कार्यक्रम में डीएम ने 400 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को किट का वितरण किया। ये कार्यक्रम जिला पंचायती राज रिसोर्स सेंटर में आयोजित हुआ, जिससे डीएम हर्षिता माथुर के साथ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह और मुख्य विकास अधिकारी अर्पित उपाध्याय भी इस दौरान मौजूद रहे। पीलीभीत के बीसलपुर की नगर पालिका परिषद में वसूली की राशि को हड़पने का मामला उजागर हुआ है। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी शमशेर सिंह ने कई कर्मचारियों पर जलकर गृहकर सहित अन्य मदों से वसूली गए लाखों रुपए की रकमी सरकारी कोष में जमा न करने का आरोप लगाया। अधिशासी अधिकारी ने संबंधित थाने को प्रार्थना पत्र देकर कर्मचारी पर मुकदमा दर्ज करने की गुहार लगाई है। अधिशासी अधिकारी का कहना है कि जनता से वसूली की गई राशि नगर पालिका कोष में जमा नहीं कराई गई। लाखों रुपए कर्मचारियों पर वसूलने का गंभीर आरोप यहां पर लगा है। ऐसा है कि 2 साल हमारी पत्नी को चेयरमैन बने हुए हो गए, तो चूंकि मैं उनका प्रतिनिधि भी हूँ तो थोड़ा बहुत चीजों का संज्ञान मुझे भी रहता है क्या कि जो टैक्स वसूली में जो हमारे यहाँ कर्मचारी हैं पालिका के, नगर पालिका के, उपेंद्र कुमार, जितेंद्र प्रजापति, जितेंद्र कुमार और रामनिवास और मेहरबान और भी 2-4 लोग हैं कर्मचारी जो टैक्स की वसूली करते हैं। होता क्या है कि आए दिन जब टैक्स मार्च में उपभोक्ता ज्यादा से ज्यादा जो है वो नगर पालिका में टैक्स जमा करने जाते हैं, क्योंकि मार्च में छूट भी होती है। तो जब वो लोग मार्च में टैक्स जमा करने जाते हैं तो आए दिन एक लड़ाई का विषय ये रहता था कि हम तो साहब पहले टैक्स जमा कर चुके हैं, तो कर्मचारियों के द्वारा कहा जाता था कि आप रसीद ले आओ। चूंकि वो रसीद हो सकता है, वो कई बार ऐसा होता है कि उपभोक्ता को गलतफहमी हो जाती है कि हमने जमा कर दिया है कि नहीं कर दिया है, तो लेकिन कर्मचारी कहते थे कि भाई टैक्स की रसीद ले आओ तो हम आपका जो है वो कम कर देंगे, अन्यथा आपको जो है 2 साल का ही जमा करना पड़ेगा। और इस बीच रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप बन रहा है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। नया उत्तर प्रदेश औद्योगिक और व्यापारिक क्षेत्र में छू रहा है नित नई ऊंचाइयां। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में समग्र व्यापारिक प्रगति का प्रतीक बनकर उभरा है यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो। ग्रेटर नोएडा में 25 से 29 सितंबर 2025 तक किया जा रहा है यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के 3य संस्करण का आयोजन।
यूपी ITS के तृतीय संस्करण में देश विदेश के कई व्यापारिक प्रतिष्ठान लेंगे हिस्सा। दुनिया देखेगी नए उत्तर प्रदेश के ट्रेड, ट्रेडिशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन के साथ ही कला और संस्कृति की अनोखी झलक। आप भी आइए, अपने व्यवसाय को दीजिए वैश्विक उड़ान। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, सोर्सिंग का अद्वितीय मंच। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। गाजियाबाद पुलिस और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़ में ATM फ्रॉड गैंग के 2 बदमाश धर दबोचे गए। एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जबकि दूसरा पुलिस के हत्थे चढ़ गया। बता दें कि महिला पुलिस टीम ने मुठभेड़ के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया। मामला थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाके का बताया जा रहा है। मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 के तहत महिला पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी, तभी बिना नंबर प्लेट की बाइक पर सवार 2 संदिग्ध दिखाई दिए। रोकने का इशारा करने पर दोनों बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां चलाई। इस दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी, जबकि उसका साथी जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक में मिशन शक्ति फेज 5 के अंतर्गत शक्ति ऑन व्हील्स के प्रोग्राम के तहत एसओ क्रॉसिंग रिपब्लिक में महिला पुलिस टीम के द्वारा 2 चेक पॉइंट लगाकर एक ABS कॉलेज के सामने और एक चिपियान अंडरपास के नीचे चेकिंग की जा रही थी। उसी वक्त एक बिना नंबर प्लेट की बाइक सवार 2 व्यक्तियों को आता हुआ देखकर इन टीम के द्वारा रुकने का इशारा किया गया, बट उनके द्वारा रुकने के बजाय पुलिस टीम के ऊपर जान से मारने की नीयत से एक फायर किया गया। जब पुलिस टीम के द्वारा इनका पीछा किया गया तो इनके द्वारा रुकने के बजाय ABS कॉलेज के साइड से जो कच्चा रास्ता जा रहा है उसकी तरफ अपनी बाइक मोड़ दी गई और पुलिस टीम को आता हुआ देखकर इन्होंने दोबारा से फायर किया। जब पुलिस टीम ने जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षार्थ हेतु गोली चलाई तो इनमें से एक व्यक्ति जाहिद के पैर में गोली लग गई और दूसरे व्यक्ति इरशाद को महिला पुलिस टीम के द्वारा घेर कर पकड़ लिया गया। सोनभद्र में पुलिस ने ऑपरेशन लंगला के तहत 4 शातिर चोरों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया, जिसमें 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। बता दें कि शातिर चोर सोने के गहने की साफ सफाई के बहाने धोखाधड़ी करते थे, जिनके कब्जे से 2 अवैध देशी तमंचे, 2 जिंदा कारतूस और 2 खोखा कारतूस बरामद किए गए हैं। चोरों के कब्जे से 1 सोने की चेन, 2 सोने के कड़े, 1 सोने की अंगूठी और सोना साफ करने का केमिकल पाउडर बरामद किया गया है। परंपरा मार्केट में रहने वाले एक परिवार के साथ 4 बदमाशों ने उनके गहनों की, सोने के गहनों की साफ सफाई के नाम पर उनके साथ जो है धोखाधड़ी करते हुए चोरी कर लिया। इन बदमाशों की धरपकड़ के लिए अनपरा पुलिस लगातार प्रयासरत थी। आज दिनांक 29/9/2025 को प्रातः दुल्ला पाथर बॉर्डर, जो मध्य प्रदेश का बॉर्डर लगता है, उधर की तरफ बैरियर लगा के चेकिंग की जा रही थी कि 2 बाइक में 4 लोग जो है सवार आते हुए दिखे। रोकने पर भागने लगे, भागते हुए गिर गए और पुलिस पर हमलावर हो गए। आत्मरक्षा में पुलिस ने भी उन पर गोली चलाई, जिसमें से उन 4 बदमाशों में से 2 के पैर में गोली लगी है। घायलों को उपचार के लिए नजदीकी चिकित्सालय भेज दिया गया है। जो अनपरा मार्केट में जिनके साथ घटना हुई थी उनको बुलाकर भी बदमाशों की और गहनों की तस्दीक कराई गई। उन्होंने तस्दीक किया इस मामले चीज़ों को और बदमाशों को भी तस्दीक किया है। बदमाशों के पास से 2 कंगन सोने के टूटे हुई अवस्था में, 1 चेन, 1 अंगूठी, 2 अदद तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस और साफ सफाई करने वाला पाउडर बरामद हुआ है। बदमाश बिहार के रहने वाले हैं, जिसमें से 3 कटिहार के और इस बीच रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होता है।
2047 में कैसा होगा विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश? क्या आप चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और पशुधन की समृद्धि से बढ़े अन्नदाता की आमदनी, गांव-गांव तक पहुंचे चौड़ी सड़कें, हवाई यात्रा के लिए किसान की जेब में हो पैसे, विश्व स्तरीय शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इलाज, बढ़े उद्योग, रोजगार, नौकरी और अपना व्यापार, रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी हो यूपी में फुल, ताकि कभी न हो बत्ती गुल। डीप टेक, एआई और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का बिछे जाल, सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण और गौरव काल। क्या आप चाहते हैं ऐसा उत्तर प्रदेश? अगर हाँ तो उठाइए मोबाइल, क्यूआर कोड को स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। आपके सुझाव से बनेगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले किए जाएंगे सम्मानित, क्योंकि आपकी राय विकसित यूपी। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। मुजफ्फरनगर के एसएसपी सौरभ दीक्षित के निर्देशन में चलाए गए विशेष अभियान में 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस मुठभेड़ हुई है। पचोखरा में रामगोपाल और सिरसागंज में मुखिया नामक आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार किए गए हैं। बता दें कि दोनों के पास से भारी मात्रा में तमंचा, कारतूस और लूट का सामान बरामद हुआ है। लगातार मुठभेड़ों से अपराधियों में भय का माहौल बना हुआ है। तो मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हुए हैं। आरोपी से तमंचा और कारतूस यहां पर बरामद किया है। फिलहाल सभी को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ पुलिस की ओर से की जा रही है और आगे की कार्रवाई जारी है। पीलीभीत की कोतवाली पूरनपुर क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर सोमवार तड़के लगभग 4:30 पर भीषण सड़क हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि हरसिंहपुर के पास मोड़ पर तेज रफ्तार बस ने कार में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में कार सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कार में सवार अन्य 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। सीतापुर जिला कारागार में बंद एक कैदी की मौत हो गई। मृतक की पहचान उमेश के रूप में हुई है, जो तालगांव थाना क्षेत्र का निवासी था। जानकारी के अनुसार मृतक को 27 सितंबर को छेड़छाड़ के मामले में जेल भेजा गया था। रविवार को जेल में उसकी संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों ने जेल प्रशासन और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पूरा मामला सर ये है, हमारी बुआ जी जो हमको फोन की कि हमारे फूफा बंद थे थाने में, फोन कहें उनको मारिन, फोन कहें कि उमेश कहाँ लेके आओ हाजिर करवाए, तो लेके गए हाजिर। सर प्रधान हमरे तेरे फोन कर, प्रधान हमरे भाई बड़े वाले जेठ तेरे फोन करें, प्रधान कोटेदार हमरे तेरे फोन करें कि आपका लड़का बहुत सीरियस। गोरखपुर के चौरी चौरा क्षेत्र के सरैया ब्लॉक रोड पर छेड़खानी की शिकायत की जांच करने पहुंची पुलिस पर युवकों ने पथराव कर दिया। इसमें एआई शिव कुमार यादव का सिर फट गया और एसआई प्रमोद यादव को चोटें आई हैं। पुलिस ने कुछ आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। युवती का आरोप है कि आरोपी लगातार छेड़खानी कर रहे थे। घटना के बाद भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और जांच शुरू की। झांसी के सिपरी बाजार में एक महिला ने पड़ोसी परिवार पर छेड़खानी और मारपीट का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि विरोध करने पर परिजनों को भी पीटा गया, जिसमें विकलांग ननद और सास घायल हुए हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।